रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दो परिवारों के इकलौते मासूम हुए मौत के शिकार। नदी में नहाते वक्त हुई डूबने से मौत। घटना के बाद पूरे गांव में छाई शोक की लहर। हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम। 5 फर्जी क्लिनिक को किया सीज। कार्रवाई से पहले ही मौके से भागे झोला छाप डॉक्टर। चंदा मांग रहे युवक ने गलत पहचान बताई तो लोगों ने कर दी पिटाई। घटना के बाद दो पक्षों के बीच बनी तनाव की स्थिति। एहतियात के तौर पर पुलिस ने लगाया जाब्ता। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। अविभाजित उदयपुर जिले का एक गांव उस समय गम के माहौल में डूब गया जब गांव के दो मासूमों की नदी में डूबकर अकाल मौत हो गई। दोनों ही मृतक बच्चे अपने परिवार के इकलौते चिराग थे। मामला सराड़ा क्षेत्र का है, जहां दोनों बच्चे स्कूल से आने के बाद पास में ही गोमती नदी पर नहाने गए थे। इस दौरान उनकी नदी में डूबने से मौत हो गई। इस हादसे में भरत पटेल और भावेश पटेल की मौत हुई। दोनों अपने कुछ दोस्तों के साथ हिमातो की भागल के पास गोमती नदी पर नहाने गए थे। इस दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए। सूचना मिलने पर ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों को पानी से बाहर निकालकर सीएचसी लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद दोनों मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना के बाद गांव में गमगीन माहौल हो गया। भरत पटेल सेमारी गांव के निजी स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ता था। उसके पिता मोहनलाल मुंबई में नौकरी करते हैं। भावेश पटेल राजकीय प्राथमिक स्कूल हिमातो की भागल में 5वीं क्लास में पढ़ता था। उसके पिता गुजरात में काम करते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान टीम ने उदयपुर के आदिवासी अंचल में झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक पर छापेमारी कार्रवाई की। इस कार्रवाई की भनक लगते ही झोला छाप डॉक्टर्स वहां से भाग गए। इसके बाद चिकित्सा विभाग ने 5 क्लिनिक सीज कर दिए और 2 क्लिनिक पर जांच जारी है। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य ने बताया कि आदिवासी क्षेत्र में फर्जी तरीके से क्लिनिक संचालन को लेकर टीम ने आज जाकर कार्रवाई की। जिला कलेक्टर अमित महता के निर्देश पर टीमों को क्षेत्र में भेजा गया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में जब ब्लॉक की टीमें वहां पहुंची तो क्लिनिक के अंदर से झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर भाग गए। इस दौरान भागे गए झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक को सीज कर दिया। डॉक्टर अशोक आदित्य ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सीएमएचओ आदित्य ने कहा कि यहाँ से 2 दल बनाए थे और उनको सुबह रवाना किया गया था। इंजेक्शन, दवाइयां, बीपी और शुगर की मशीन रखते और किराए पर दुकान लेकर वहां मरीजों को देखते थे। टीम ने उनसे दस्तावेजों और डिग्री आदि मांगे और उनकी जांच की जा रही है। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर आज हमने कोटड़ा क्षेत्र में नीमक के खिलाफ कार्रवाई की है। यहाँ से हमने 2 दल बनाए। एक दल में डॉक्टर राकेश और एक में डॉक्टर प्रणव थे और साथ में जो ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर थे। सुबह इनकी टीम को रवाना किया और देवला और बेकरिया में 2 जो प्रैक्टिशनर्स थे जिनके पास कोई डिग्री, लाइसेंस वगैरह कुछ तरह का था नहीं, उन पे कार्रवाई की। वर्तमान में अभी कार्रवाई जारी है और जैसे ही कार्रवाई की और सूचना होगी आप लोगों को मैं शेयर कर दूँगा। सर, क्या चीज़ें वहाँ मिली? जनरली उनके पास तो वो अपने दवाइयाँ होती हैं, कुछ इंजेक्शन है और स्टेथोस्कोप, बीपी इंस्ट्रूमेंट, और वो उस तरह से लगा के वो प्रैक्टिस करते हैं। एक दुकान टाइप का किराए पे ले लेते हैं। ये क्या बंगाली झूला छाप? हाँ, बंगाली झोला छाप ही थे। कितने समय से ये सूचना तो मेरे पास अभी आई नहीं है, पर काफ़ी समय से कोटड़ा में तो कई निजी इस तरह के क्लिनिक संचालित हैं और आगे भी इस तरह की कार्रवाई हम जारी रखेंगे। इसमें क्या कार्रवाई रहेगी? अभी तो इनके खिलाफ हम पहले तो इनसे डिग्री, लाइसेंस, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और बायोमेडिकल वेस्ट और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। वो अगर इनके पास नहीं होगा तो फिर इनके खिलाफ जो इनके पास जनरली जो डिग्री भी होती है वो फर्जी टाइप की होती है। तो एक कूट रचित दस्तावेज लेके लोगों के जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना 420 की धारा लगती है। और ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के लाइसेंस नहीं होकर अवैध रूप से प्रैक्टिस करना और बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है तो जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करना, इस तरह की चीज़ें हैं। भिलवाड़ा में चंदा मांग रहे युवक ने खुद का नाम पता गलत बताया तो स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। इससे 2 पक्ष आमने सामने हो गए और तनाव की स्थिति बन गई। ऐसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर मामला शांत कराया और इलाके में अतिरिक्त जाब्ता लगाया। घटना शहर के सांगानेर इलाके में शुक्रवार रात हुई।
सीओ सदर श्याम सुंदर बिश्नोई ने बताया कि सुभाषनगर थाना इलाके के सांगानेर में एक व्यक्ति चंदा लेने घूम रहा था। वह संदिग्ध लगा तो कीरखेड़ा के पूर्व पार्षद गोपाल की ने पूछताछ की। पहले उसने खुद को नागौर का अनौत बताया, बाद में उसकी आईडी में वह झारखंड का निकला। गलत जानकारी और पहचान छुपाने को लेकर नाराज लोगों ने उसके साथ हाथापाई कर दी। इसके बाद इलाके में दो पक्षों में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर सीओ सदर श्याम सुंदर बिश्नोई और सुभाषनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को लेकर थाने पहुंची और समझाइश का प्रयास के बाद मामला शांत हुआ। देर रात तक सांगानेर कस्बे और सुभाषनगर थाने के बाहर दोनों पक्षों की भीड़ जुट गई। हालांकि इस मामले में किसी पक्ष ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। सावधानी के तौर पर कस्बे में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस ने शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। राजसमंद में चारभुजा थाना सर्कल में बीती रात्रि को निजी ट्रेवल्स बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 14 यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार चारभुजा थाना सर्कल में रात्रि 3 बजे के करीब टर्न पर अचानक बस बेकाबू हो गई, जिसके बाद बस पलट गई। बस पलटने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल यात्रियों को बस से बाहर निकाला। वहीं सूचना मिलने पर चारभुजा पुलिस व केलवा पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद 108 की मदद से घायलों को आरके जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस दुर्घटना में कुल 14 यात्री घायल हुए। सभी घायलों का जिला हॉस्पिटल में इलाज जारी है। बस जयपुर से अहमदाबाद जा रही थी, जिसमें करीब 35 सवारियां सवार थी। पुलिस ने मौके से दुर्घटनाग्रस्त बस को सड़क के किनारे कर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 को सुचारू किया। हादसे में घायल हुए लोगों को देर रात्रि को आरके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिनको इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस। दो परिवारों के इकलौते मासूम हुए मौत के शिकार। नदी में नहाते वक्त हुई डूबने से मौत। घटना के बाद पूरे गांव में छाई शोक की लहर। हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम। 5 फर्जी क्लिनिक को किया सीज। कार्रवाई से पहले ही मौके से भागे झोला छाप डॉक्टर। चंदा मांग रहे युवक ने गलत पहचान बताई तो लोगों ने कर दी पिटाई। घटना के बाद दो पक्षों के बीच बनी तनाव की स्थिति। एहतियात के तौर पर पुलिस ने लगाया जाब्ता। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। Of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान।